हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी ढेरों सब्जियों से बनी हुई हल्की फुल्की मसाला पोहा की डिलीशियस रेसिपी है, जिसे आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट या इवनिंग के स्नैक्स के रूप में सर्व कर सकते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1.5 कप लिया है कतरनी चूड़ा भागलपुर का। ये बहुत अच्छा होता है, टेस्ट में बहुत बढ़िया लगता है खाने में। लेकिन अगर आपको ये अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, आप कोई भी दूसरा मार्केट में अवेलेबल पोहा या चूड़ा ले सकते हैं। पोहा को ही चूड़ा भी कहा जाता है। और ये मैंने कप दिखाए, इसी कप से माप करके 1.5 कप लिया है। अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं हम चूड़े के अंदर, जिससे अच्छी तरह से इसे धोना आसान हो सके। और इसे अच्छी तरह से हल्का हल्का मसल करके 2 बार 2 पानी हम धोएंगे। ये पहला पानी है और ठीक इसी तरह से दूसरे पानी भी मैंने धो करके निकाल लिया है। और इस तरह से छन्नी में रख दीजिएगा और नीचे एक बाउल रख दीजिएगा। इसे साइड में रखते हैं। अब एक कढ़ाई या पैन ले लेते हैं और उसमें 1 चम्मच हम देसी घी ले रहे हैं। देसी घी ना हो तो कोई बात नहीं, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और 1 चम्मच के करीब हमने काजू डाल दिया है इस घी में और इसे लगातार चलाते हुए बस 1 मिनट तक हम भून लेंगे। फ्लेम को लो मीडियम ही रखिएगा। और देखिए इस तरह से हल्का पिंकिश कलर आने लगे काजू का, तब आप सारे काजू को निकाल करके सेपरेट कर लीजिए। ये रहा हमारा काजू। अब बचे हुए घी में हम डालने वाले हैं 2 टेबल स्पून मूंगफली को भी लगातार चलाते हुए बस 2 मिनट तक ही हम चलाएंगे और फ्लेम को लो मीडियम ही रखेंगे। और ये देखिए मूंगफली भी भून करके रेडी हो चुकी है, तो इसे भी हम फटाफट निकाल करके अलग कर लेंगे। मूंगफली और काजू दोनों हम डालेंगे लास्ट में, अभी नहीं। इन दोनों चीजों को हम साइड में रखते हैं। ये रही हमारी मूंगफली। अब वापस से उस कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। और अब इस घी में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब सरसों यानी कि राई। तो और जब सरसों अच्छी तरह से चटकने लगे तब हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे 1 चुटकी बराबर। और साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा 1 मुट्ठी भर कड़ी पत्ता। अच्छी तरह से कड़ी पत्ता को धो करके सुखा लीजिएगा, फिर डालिएगा। और ये सारी चीजें चटक जाए तो 4 से 5 लहसुन की कलियों को बारीक चॉप करके डाल दीजिए और थोड़ा सा 2 से 3 हरी मिर्च को भी चॉप करके डाल दीजिए। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से 30 सेकेंड तक भून लीजिए। 30 सेकेंड का टाइम हो चुका है, तो चलिए अब इसमें हम सब्जियां डालते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा मटर लिया है, थोड़ा सा गाजर कट करके लिया है और थोड़ा सा आलू लिया है। सारे स्क्वायर शेप में कट किया है और मटर तो साबुत है। और ये 2-2 चम्मच के करीब सारी सब्जियां हैं। अब इन सब्जियों को हम लगातार चलाते हुए थोड़ी देर भून लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज के प्याज को। इसे भी मैंने स्क्वायर शेप में कट करने की कोशिश की है। अब ये सारी सब्जियां हमें लगातार थोड़ी देर चलाते हुए भून लेना है। हम इन सब्जियों को कम से कम 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे, जिससे अच्छी तरह से सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। और चलिए अब इन सब्जियों में हम थोड़े से मसाले भी डालते हैं। तो मैंने डाला है 1/4 चम्मच हल्दी को। हल्दी से पोहे का बहुत अच्छा कलर आता है, लेकिन ज्यादा हल्दी हो तो वो पोहे के कलर को ज्यादा डार्क भी कर देता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। अब इसे भूनते हुए काफी टाइम हो चुका है। थोड़ा सा आप नमक डाल दीजिए। नमक मैं इसमें 2 बार डालूंगी। 1 बार अभी डाल रही हूँ जितना कि सब्जियों के लिए जरूरत है, बस उतना नमक, और फिर दूसरी बार पोहे में डालूंगी। नमक और हल्दी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे ढक करके कम से कम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। 4 से 5 मिनट का टाइम हो चुका है, तो लीड या ढक्कन हटा करके हम देख लेते हैं। सब्जियों का कलर तो काफी अच्छा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से पका नहीं है। तो बीच में हम इसमें डाल देते हैं मैजिक मसाले को। तो मैंने आधा टेबल स्पून के करीब मैजिक मसाले को छिड़क करके डाल दिया है अंदाज से। अगर मैजिक मसाला ना हो तो कोई बात नहीं, इसके जगह गरम मसाला भी डाल सकते हैं या फिर आप पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वापस से ढक देते हैं और 3 से 4 मिनट और पकने देते हैं। जब तक सब्जियां पकती हैं, चलिए पोहे को चेक कर लेते हैं। पोहा काफी खिला खिला और बहुत अच्छी तरह से सोख कर लिया है पानी को। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खिला खिला बना हुआ है पोहा। तो पोहे को एक बार अच्छी तरह से हमने चला लिया है और फिर जो मैजिक मसाला है वो थोड़ा सा हम पोहे के ऊपर डाल देंगे।
आधा टेबल स्पून के करीब। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक भी, क्योंकि पोहे में हम अलग से नमक डाल रहे हैं। तो 1/4 चम्मच नमक ऐसे ही छिड़क करके डाल दीजिए और बहुत अच्छी तरह से टॉस करते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मसाले और नमक आप डालेंगे ना 2 हिस्से में डिवाइड करके, तो न तो मसाला सब्जी में ज्यादा होगा और न ही मसाले और नमक पोहे में ज्यादा होगा। अब अच्छी तरह से पोहे में नमक और मसाला मिलाने के बाद चलिए चेक करते हैं सब्जी को भी। तो सब्जी देख करके तो लग रही है बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें से थोड़ा सा आलू हम ले लेते हैं, आलू के टुकड़े, और इसे स्पून से या हाथ से दबा करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से मसला जा रहा है, यानी कि अच्छी तरह से आलू भी पक चुकी है। मतलब सारी चीजें तो आलू से भी जल्दी पक जाती हैं, तो पक ही चुकी हैं। अब इसमें हम बारीक चॉप किया हुआ एक मीडियम साइज के टमाटर को डाल दिया है। मैंने टमाटर के सीड्स वगैरह निकाल दिया था, सिर्फ उसका ऊपर का हिस्सा ही डाला है ताकि ज्यादा खट्टा ना हो। टमाटर को मिलाने के बाद हम इसमें पोहा डाल देते हैं। टमाटर भी हम लास्ट में डालेंगे और पोहा भी एकदम लास्ट में डालेंगे। अब अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए पोहे का कलर कितना बढ़िया दिखने लगा है अभी से, बहुत ही सुंदर। अब बस इसे थोड़ी देर और पकाना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पोहा और भी ज्यादा टेस्टी बने तो इसमें बहुत थोड़ा सा 1/4 के करीब आप डाल दीजिए पिसी हुई शक्कर को और इसे अच्छी तरह से पोहे के साथ मिक्स कर लीजिए। ये जरा सा शक्कर डालेंगे ना तो ये आपके पोहे के टेस्ट को बहुत इनहेंस कर देगा। अब हम इसमें इसी वक्त डाल देते हैं जो मूंगफली हमने तल करके रेडी किया था वो मूंगफली, और इसके साथ ही डाल देते हैं काजू को भी, जो काजू हमने तल करके रेडी किया था। थोड़े से काजू और थोड़े से मूंगफली मैंने सेपरेट रखा है जो बाद में सर्विंग के टाइम पे काम देगा। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे वापस से लीड लगा करके 1 या 2 मिनट तक और पकने देते हैं, जिससे कि पोहा अच्छी तरह से खिल जाएगा और सारे मसाले और सब्जियों के फ्लेवर को ऑब्जर्व कर लेगा। अब ये देखिए 2 मिनट का टाइम हो चुका है, तो लीड हटा करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ पोहे का। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल देती हूँ और वैसे ही थोड़ा धनिया हम बचा के रख लेते हैं सर्विंग के लिए और अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए एकदम से खिला खिला बेहतरीन पोहा बन करके रेडी हो चुका है। आपको पास से भी दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार बना है। कलर और टेक्सचर तो आप देख ही पा रहे हैं कि कितनी सुंदर बनी हुई है। टेस्ट में भी ये बहुत लाजवाब होता है। आप इस तरह से एक बार अपने घर पे जरूर बनाएं। चलिए सर्व करते हैं। ये लीजिए हेल्दी पौष्टिक सब्जियों से बना हुआ मजेदार डिलीशियस पोहा बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग प्लेट में। अगर आपको पोहे का टेंगी फ्लेवर चाहिए या पसंद है तो कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के भी जरूर डालें। मेरी फैमिली को तो बिल्कुल ऐसे ही सिंपल वाला पोहा चाहिए, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं डालती। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा कोई भी नमकीन या भुजिया डाल देती हूँ बस, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप सबों से एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।